हाँ मैम सेक्शन बी को नहीं मिले। मैम पॉइंट बी को नहीं मिले। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण आज हम पढ़ेंगे। ये आपका इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, क्योंकि वो चैप्टर 5 आपका कट गया है, कंज्यूमर राइट्स जो है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, कैसी है, ये आप लोग 9 से पढ़ रहे हैं। जब से आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा। और वैश्वीकरण क्या है ये हमें समझना है। इस शब्द से तो आप लोग परिचित है, सारे जानते हैं, फैमिलियर है। इंडियन इकोनॉमी के वर्ड से मोस्टली सभी स्टूडेंट फैमिलियर है। आपके लिए जो न्यू वर्ड है वो है वैश्वीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जो वर्ड है ग्लोबलाइजेशन, ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इस शब्द के बारे में जानना है, इस वर्ड के बारे में जानना है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। ठीक, यानी कि वैश्वीकरण क्या है। सब अपने माइक्रोफोन बंद करेंगे, ठीक है, और ध्यान से सुनेंगे। वैश्वीकरण, ये वर्ड आप लोग बार बार न्यूज में भी सुनते हो कि आज का जमाना वैश्वीकरण का जमाना है। आज दुनिया बहुत सिमट गई है। सिमटने का मतलब श्रंक हो गई है। श्रंक का मतलब ये नहीं कि वो छोटी हो गई है, जो जहां था, जितना एरिया था उतना ही है, लेकिन बहुत और चीजों से, इन चीजों से हमारे जो कम्युनिकेशन मीन्स है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे हैं, उनके कारण हम आज डिनर इंडिया में करें, लंच हम अमेरिका में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गई है। तो इन सब चीजों से अब दुनिया हमें बड़ी नहीं लगती है। हम जब चाहें कहीं भी जा सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया जो है वो सिकुड़ गई है, छोटी हो गई है। अब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती होगी। ठीक है बेटे, एक काम करना, ये जो मैया बैठी ना, इनसे मुझे एक गिलास पानी दे। तो वैश्वीकरण जो है वो आज की बहुत बड़ी एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को इसके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो अब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। मतलब केवल ये सोचे कि मैं अपने आप ही अपना डेवलपमेंट कर लूंगी अपनी कंट्री का, चाहे अमेरिका जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री हो, चाहे जापान जैसी डेवलप कंट्री हो, लेकिन नॉर्मल, तो कोई भी कंट्री हो, वो अगर ये सोचती है कि मैं किसी भी अदर कंट्री से कोई कांटेक्ट ना रखूं, अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकूं, तो इकोनॉमी डेवलपमेंट कर सकूं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड है। अब हर कंट्री, अब अमेरिका में कोई घटना घटती है, आप टीवी में फट से देख लेते हो, है ना। ट्रम्प इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है, अमेरिका में मूर्तियां गिराई जा रही है, हम देख रहे हैं। और साथ में केवल हम देखते ही नहीं, हम जुड़ भी जाते हैं उनके साथ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनके साथ हम टेलीविजन के माध्यम से उनसे जुड़ जाते हैं। अब तो फेसबुक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, फ्रेंडशिप भी चल रही है, हम बात कर रहे हैं, अपने विचारों को उधर पहुंचा रहे हैं। तो ये जो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जुड़ना, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब परिभाषा क्या देंगे हम इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? किसी भी देश की, है ना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था का
अन्य देश की अर्थव्यवस्था से अरे रिवाइज कर दो यार, पर उतार दिया तुमने एकदम, अकेला छोड़ कर रिवाइज कर दो यार। ये बंद करो, किसका है ये माइक्रोफोन ऑन? अरे बहुत नहीं के रिवाइज दे। ये कौन पबजी बहुत खेल रहा है भाई? ए, ये मैम प्रो कोई प्लेयर प्रो कौन है? प्लेयर है। मुझे क्यों उतार दिया? प्लेयर है, चैट बॉक्स पे भी मैसेजेस ड्रॉप कर रहा ये है। कौन है ये प्रो प्लेयर? कर बंद करो इसको, माइक्रोफोन को। ठीक है बेटा, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ मिल जाना, ठीक, उसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। अब कैसे हमें पता चलेगा कि भारत में वैश्वीकरण है? अब आप छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देखिए। आप मैगी खाते हैं? हाँ, मैगी क्या भारत का फूड है? नो मैम, वो नेस्ले का है। चाइनीज है ना? लेकिन आज हमारी फूड हैबिट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। हर बच्चा खाता है मैगी, ठीक। ऐसे ही आप बाइक लेते हो, सुजुकी लेते हो, आपकी इंडिया की नहीं है, मैम। ये बाहर से आई है। आप जापान से। कोको कोला लेते हो, वो आपके इंडिया का ड्रिंक नहीं है, बाहर से आया है ना? ऐसे आप अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखोगे जिसमें ये देखोगे कि अब वो अदर कंट्री के प्रोडक्ट है और हमारे यहाँ पर वो बिक रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से वो हमारी कंट्री के साथ जुड़ रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट उनकी कंट्री में जब साथ जाकर जुड़ जाते हैं, हमारी चीजें उनकी कंट्री में चले जाती हैं। इस तरीके से हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी से मिल जाती है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, एक पूरे विश्व का एक हो जाना। अब हम ये कहते हैं कि जी हम आत्मनिर्भर बनेंगे पूरी तरीके से। मोदी जी ने मंत्र दिया है आत्मनिर्भर बनो, कहा है ना? हाँ, बहुत सही बात है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। लेकिन हम ये सोचे कि हम दूसरे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है पॉसिबल? बोलिए। हाँ, बोलिए बच्चों। नो मैम। क्यों नहीं हो सकता? बोलिए। क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्री में नहीं होती हैं, है ना? पेट्रोल के लिए हमें मिडल ईस्ट कंट्री के साथ जुड़ना पड़ता है। अगर हम कहते नहीं जी हम किसी से नहीं जुड़ेंगे तो पेट्रोल कहाँ से आएगा? और जब पेट्रोल नहीं आएगा तो हमारी जो मशीन्स है, हमारी जो गाड़ियां हैं, वो सब रन करना बंद हो जाएंगी, तो हमारी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। अब मिडल ईस्ट कहता है मैं पेट्रोल नहीं देता किसी को, ठीक है, क्या केवल अपने पास रखूंगा, तो क्या वो डेवलप हो सकेगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास अदर रिसोर्सेज नहीं है। वो पेट्रोल बेच कर ही तो अपनी जरूरत की अन्य चीजें लेता है। तो इस तरीके से हर कंट्री की इकोनॉमी दूसरे कंट्री की इकोनॉमी से जुड़ी होती है। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि हमें ये चीज देखनी है कि जो हमारी निर्भरता है वो कम हो और हम ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजें और बाहर की चीजों को कम लें, ठीक है, तब हमारी कंट्री स्ट्रांग होगी। लेकिन हम ये सोचे कि बिल्कुल हम किसी कंट्री के साथ नहीं जुड़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अदर रिसोर्सेज, सारी रिसोर्सेज सभी कंट्रियों को नहीं दी गई है। कहीं कोई रिसोर्सेज है, कहीं कोई रिसोर्सेज है, तो हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अदर रिसोर्सेज में दूसरे कंट्री से मंगाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि हमें टेक्नोलॉजी भी दूसरी कंट्री से मंगानी पड़ती है। तो इस तरीके से हमारा
जो इकोनॉमी है हमारी कंट्री की वो दूसरी कंट्री से जुड़ जाती है। हमारे दूसरों की इकोनॉमी हमारी कंट्री की इकोनॉमी को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो वैश्वीकरण है, सबसे ज्यादा वैश्वीकरण को बढ़ाने में कौन क्या ऐसा है, क्या चीज है जो सबसे ज्यादा इसको बढ़ाती है? वो है आपकी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल MNC। आपने ये वर्ड सुना होगा कि आपके फादर किसमें काम करते हैं, तो बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी में। तो सबसे ज्यादा जो वैश्वीकरण को प्रभावित करती है, उनका विकास करती है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, या इंग्लिश में हम कहते हैं MNC, यानी मल्टीनेशनल कंपनियां। अब हमें ये समझना है कि मल्टीनेशनल कंपनियां क्या होती हैं। वैश्वीकरण समझ लिया, सबको समझ में आ गया? बोलिए बच्चों। Yes, ma'am. Yes, यानी ma'am. हमारी देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जब मिल जाती है तो हम उसको वैश्वीकरण कहते हैं। आपकी बुक में भी इसकी वो दी होगी परिभाषा, मैं आपको लिखवा दूंगी। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ का जो मेल है, उसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं, और ये आज के जमाने में विकास के लिए बहुत जरूरी भी है। अब आता है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है। ठीक है बच्चे, यानी मल्टी नेशनल कंपनी। ठीक है, ये कौन क्या होती है, कौन बच्चा बताएगा? बोलिए। कौन सा बच्चा बताएगा? हाँ बताओ बेटा, अपना नाम बताओ, पहले अपना नाम बताओ। हाँ बोलो। मैम त्यागी 10th B। हाँ मैम जो बहुत सारे देशों में अपना व्यापार करती हैं। हाँ, एक ऐसी कंपनी, ध्यान से सुनेंगे, एक ऐसी कंपनी जिनका कार्यालय अनेक कंपनियों में, कई देशों की कंपनियों में होता है, कई देशों में जिनका कार्य होता है। एक ऐसी कंपनी जिनका कार्यालय कई देशों में स्थापित होता है, या साधारण भाषा में कह सकते हैं एक ऐसी कंपनी जो कई देशों में व्यापार करती है, उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। जैसे सुजुकी है, यामा सुजुकी है, ये सारी, ये इंडिया में भी मिलेगी, जापान में भी मिलेगी, अमेरिका में भी मिलेगी, कई जगह मिलेगी आपको, इनके ऑफिसेज हैं। तो ये एक केवल जापान की ही कंपनी नहीं है, ये वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में भी अपने ऑफिस खोलती है, अपने कारखाने खोलती है। तो ऐसी कंपनियों को जिनका व्यापार, जिनके ऑफिसेज, जिनका काम अदर कंट्रीज में भी होता है, उन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। अब आप कोई कंपनी खोलते हो, पहले वो इंडिया में एस्टेब्लिश करते हो, अब उस कंपनी का व्यापार बढ़कर अमेरिका चला जाता है, रशिया चला जाता है, वहां पे भी आप अपनी कंपनी खोलते हो। तो यही आप। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज कट गई है। मैम आपकी आवाज आई नहीं भी।